एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, दिन है आज सैटरडे का। और आज का दिन जो है ना बहुत अच्छा था। मतलब जैसे ही उठे थे ना हम 7:30 के अराउंड, तो तब से ही जो है ना धूप निकली हुई थी। और आज शायद मतलब 1 महीने बाद ऐसा हुआ था कि सुबह उठते ही जो है ना धूप दिखाई दी थी। तो धूप को देखकर ना मतलब दिल खुश हो गया था, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी और आज काफ़ी दिन बाद धूप निकली थी तो अच्छा लग रहा था। तो बस उठते ही जो है मैं आ गई थी किचन में। बाहर से जो भी दूध वगैरह आया था वो लेकर आई थी, और कुछ सामान भी मंगाया था दूध के साथ, तो वो भी आ गया था। उसको रख दिया था काउंटर टॉप पर। साथ ही रात में जो भी कांच के बर्तन जो है वॉश हुए थे ना, तो वो भी यहीं रखे थे। तो काम करने से पहले जो है मैं इनको पोंछ कर इनके प्लेस पर रख दूँगी, क्योंकि एक बार जब किचन में काम स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर इधर उधर चीज़ें बहुत फैलती हैं। तो ये जो बर्तन है ना ये भी गंदे हो जाते, तो इसलिए इनको मैंने उठाकर इनके प्लेस पर रख दिया। और फिर मैंने तैयारी की थी नाश्ता बनाने की। इससे पहले मैंने घर में जो मॉर्निंग वाली झाड़ू होती है वो सब लगा दी थी, पानी वगैरह भी सब पी लिया था अपना। और उसी के बाद मैं किचन में आई थी। तो अभी आज यहाँ पर जो है नाश्ते में बनने वाले थे जवे, नमकीन जवे, जो कि बहुत दिन बाद बन रहे थे घर में। तो मैं बस उन्हीं को जो है ना मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया था, अच्छे से भून लिए थे जवे। और इनका बस मैं जो है ना तड़का वगैरह तैयार करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आज धूप निकली थी, तो मैंने कपड़े भी धुलने के लिए डाल दिए थे। साथ ही में जब जवे बनते हैं तो डुगू एग खाता है उनके साथ, तो मैंने उसके लिए 2 एग बॉईल होने के लिए भी रख दिए थे। यहाँ पर मैं बस प्याज चॉप करने लगी थी जवों के लिए। और आज जो है ना कपड़े के मैंने 2 लोट लगाए थे, क्योंकि धूप बहुत अच्छी थी। और एक होता है ना कि जब सुबह से ही धूप निकलती है तो जो हवा होती है ना वो भी थोड़ी सी जो है ना गर्माहट वाली होती है। तो आज की हवा भी ना गर्माहट वाली थी। जैसे ही मतलब मैं बालकनी में जा रही थी तो फील हो रहा था कि हाँ आज धूप निकली है, तो थोड़ा सा जो है ना आपको गर्म फील हो रहा था। तो इसलिए मैंने 2 लोट लगा दिए थे, क्योंकि मुझे यही था कि आज मतलब जो कपड़े धुले जाएंगे ना वो सूख ही जाएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी धूप खिली हुई थी। इवन मतलब आज हमारी बालकनी में भी धूप आई, तो हमने अपने दोनों ब्लैंकेट भी धूप में डाले थे। भले से ही सिर्फ 5 या 7 मिनट वो डले थे, बट उतनी धूप से ही जो है ना जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो सब जो है ना नष्ट हो जाते हैं। तो इतनी देर के लिए ही हमने अपने दोनों ब्लैंकेट डाल दिए थे। और फिर मैं जो है ना उनको सुखा कर ही किचन में आई थी। तो आज ना काम काफ़ी लेट चल रहा था, और मतलब 10 बज गए थे आज हमें नाश्ता करते करते। अभी जब मैंने तड़का लगा दिया था और चाय भी रख दी थी। और जब तक उन दोनों में मतलब एक बॉईल आएगा, मैं तब तक जो ये काम थे ना, जो भी मतलब सामान मंगाया था, जैसे बादाम ख़त्म हो गए थे घर में, अखरोट ख़त्म हो गए थे, तो इनको मैं रिफ़िल करके रख रही हूँ कि ये काम भी जो है ना बस यहाँ पर ख़त्म हो ही जाएगा। और तब तक देखिए जवे भी बस बनकर रेडी हो गए थे। अब जो है मैं दूध रख दूँगी बॉईल होने के लिए। जब तक हम चाय वगैरह पियेंगे ना तो स्लो गैस करके जाऊँगी, तो दूध भी बॉईल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये मतलब एक काम के साथ दूसरा काम भी जोड़ते चलो तो काम जो है जल्दी हो जाते हैं। दूध रख दिया था और हमने कर लिया था नाश्ता। तो आज मतलब सच बताऊँ तो आज मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि मैं आज चिमनी वगैरह क्लीन करूँगी। ये गंदी हो रही थी, इसमें से जो है ना मतलब कभी-कभी ऑयल भी टपकने लगा था। तो मैंने सोचा था कि जिस दिन वेदर थोड़ा-सा अच्छा होगा ना मैं उस दिन इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि आप सब जानते ही हैं जब ज़्यादा ठंड होती है ना तो हिम्मत नहीं होती। और सच में सच बताऊँ तो मैं इसे जो है ना ज़्यादा ठंड की वजह से ही इग्नोर कर रही थी। इसकी जो प्लेट्स थी ना वो बस मैं टिश्यू पेपर की हेल्प से क्लीन कर देती थी, जिससे कि ऑयल वगैरह ना निकले। बट आज जब इतना अच्छा वेदर था ना तो फिर मैंने सोचा कि आज चिमनी को जो है ना क्लीन कर ही देती हूँ। तो मैंने उसकी दोनों जो प्लेट्स थी वो निकाली, उनको अच्छे से क्लीन किया। और जब धूप निकलती है ना तो आपकी बॉडी में भी एक अलग सी जो है ना एनर्जी आ जाती है। तो वही एनर्जी बस आज मेरे बॉडी में आई हुई थी। चिमनी क्लीन की, किचन वगैरह पूरा क्लीन कर दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी ये जो सबसे बड़ी वाली बालकनी है ना मेरी,
सबसे ज़्यादा घर में ये ही यूज़ होती है, इसी में कपड़े फैलते हैं, इसी में हम पार्क है ना तो यहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो आज मैंने वो वाली बालकनी भी सारी अच्छे से धुल दी थी। उसमें जो 2 चेयर रहती हैं वो भी वॉश कर दी थी, क्योंकि उन पर भी जो है ना धूल लगी हुई थी। सारी बालकनी मतलब वो अच्छे से क्लीन कर दी थी। उसके बाद मैंने लगाई थी पूरे घर में झाड़ू वगैरह, और झाड़ू लगाने के बाद कल आए थे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी वाइफ भी आई थी। तो चाय वगैरह पी थी ना, रात में आए थे वो अराउंड 7:30 के। तो फिर टेबल जो है ना ये वाली गंदी हो गई थी, क्योंकि जैसे चाय वगैरह पीते हैं तो उसके जो निशान है ना वो रह ही जाते हैं। तो मैंने उसको क्लीन किया, और ये सब करते करते अराउंड मतलब 12 साढ़े 12 बज गए थे पोछा वगैरह लगाते हुए। उसके बाद मैं गई थी नहाने, और फिर वेदर अच्छा था ना तो फिर प्लान बना कि आज हम मॉल जाएंगे घूमने। और पता नहीं कितने महीनों बाद हम मॉल जा रहे थे। आप सब भी कहते हैं कि दीदी आप कभी बाहर नहीं जाते हो, तो हम बहुत रेयरली जाते हैं। और एक रीज़न ये भी था, मुझे हेयर कट लेना था। बहुत दिन हो गए मैंने कोई हेयर कट नहीं लिया था, और जो बाल है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे मेरे। तो मुझे एक अच्छा सा हेयर कट लेना था, तो फिर सोचा कि चलो एक आउटिंग भी हो जाएगी, और हम लंच वगैरह भी सब वहीं पर करेंगे, और मेरी हेयर कटिंग भी हो जाएगी। तो बस नहाने के बाद मैं फटाफट से यहाँ पर रेडी हुई, और फिर हम निकल गए थे। और मॉल में जाते ही सबसे पहला जो व्यू था वो ये था श्री राम मंदिर का, और ये इतना सुंदर लग रहा था ना, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। और साइड में भगवान राम भी बने हुए थे। ये डेकोरेशन देख के सच में दिल खुश हो गया था। तो फिर प्लान ये हुआ, क्योंकि भूख लगी हुई थी तो हम सबसे पहले जो है लंच करेंगे। तो लंच में सबसे पहले हमने मंगाया था छोले भटूरे। और छोले भटूरे मतलब बाहर के मैं बहुत सालों बाद खा रही थी। मैंने कई साल से बाहर के छोले भटूरे नहीं खाए थे, और आज मंगाए, बट सच में ये काफ़ी टेस्टी थे, मुझे पसंद आए। और छोले भटूरे खाने के बाद फिर थोड़ा-सा मतलब एक ही प्लेट थे छोले भटूरे, तो फिर हमने एक थाली और मँगाई, जिसमें मतलब जो थाली आती है ना प्रॉपर वो। इसका खाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिर्फ़ इसमें मुझे एक तो रायता पसंद आया था और मिक्स वेज, और सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और खाना खाने के बाद फिर हम चले गए थे होम सेंटर। तो होम सेंटर में कुछ ग्लास चाहिए थे हमें, बट यहाँ पर सच में इतने कॉस्टली थे ना, मतलब जितना हमारा बजट था उससे ट्रिपल कॉस्टली थे। तो फिर हमने ये प्लान कैंसिल किया, और मतलब फिर बस मैंने थोड़ा-सा इधर उधर देखा ही कि होम सेंटर में क्या-क्या है। तो चीज़ें तो वहाँ पर सच में आपको अच्छी मिलेंगी, बट कुछ चीज़ें तो मतलब उनका रेट मुझे ठीक लगा, बट कुछ का मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगा। तो मैंने लिया तो कुछ नहीं, मतलब शॉपिंग वगैरह मैंने कुछ भी नहीं की पूरे मॉल में से। सिर्फ़ हमने खाना खाया था, और मैंने हेयर कटिंग कराई थी, और कुछ नहीं लिया था, क्योंकि शायद मुझे ना अब ऑफ़लाइन चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, ऑनलाइन ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं कई सारे स्टोर में जैसे लाइफ़स्टाइल वगैरह में गई भी थी, बट कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर मतलब बिना कुछ खरीदे ही हम बाहर आ गए थे। तो बस थोड़ा-सा होम सेंटर घूमा, और फिर मैं जो है एंड में आकर मैंने अपनी हेयर कटिंग कराई थी। वहाँ मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि एक तो मतलब मुझे अजीब लग रहा था, और दूसरा वहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो घर आकर बस मैं आप सबके लिए यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने रिकॉर्ड किया, और वो ना मतलब ब्लो ड्राई इतने अच्छे से कर देते हैं ना कि आपको अपने बालों से प्यार हो जाता है। तो मुझे भी अपने बाल जो है ना बहुत अच्छे लग रहे थे। बाँधने का इनको मन नहीं करा था, बट बिना बाँधे काम होता नहीं है, तो बस फिर मैंने फटाफट से ये छोटी-सी क्लिप आप सबके लिए शूट की कि मैंने किस तरह का हेयर कट कराया है। और फिर वही बस अपने जो काम होते हैं, जैसे ही मॉल से आए कपड़े वगैरह चेंज किए, हैंड वॉश वगैरह किया, और फिर मतलब मन कर रहा था एक अच्छी-सी कड़क-सी चाय पीने का, तो मैं आ गई थी किचन में। और सबसे पहले डुग्गू को यहाँ पर दूध दूँगी, और दूध देने के बाद फिर मैं अपनी चाय बनाऊँगी। तो घर आते-आते हमें 4 सवा 4 बज गए थे, हाँ। और आते ही बस मैंने जो है चाय वग़ैरह बननी रख दी थी, और मतलब इतने दिन बाद बाहर गए थे, और लंच किया तो अच्छा लगा बाहर जाकर, बट भीड़ बहुत होती है वीकेंड पर, तो मतलब हद से ज़्यादा। पहले हमारा प्लान 26 को था, बट उस दिन भी यही था कि रश होगा, और फिर उस दिन ठंड भी थी, तो इसलिए इग्नोर कर दिया था।
आज दिन अच्छा था, सिर्फ इसी वजह से हम बाहर गए थे, नहीं तो ठंड में ना सच में ना तो कपड़े चेंज करने का मन करता है और ना ही कहीं बाहर जाने का। जब ज़्यादा ठंड होती है ना तो सिर्फ अपना ही घर अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने डुग्गू को दूध दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी चाय रखी थी दोनों की, कड़क सी अदरक वाली। तो चाय पी हमने बैठकर, थोड़ा-सा टीवी वॉच किया दोनों ने और फिर जो है ना मैं 5 सवा 5 बजे का टाइम होगा, तो मैं बाहर आ गई थी। तो जैसे कि मैंने बोला ना कि शायद शायद नहीं पक्का 20 लास्ट जो मतलब अच्छे से धूप निकली थी यहाँ पर 28 दिसंबर को निकली थी, उसके बाद से यहाँ पर फॉग ही आ रहा था। तो आज मतलब ये समझिए 1 महीने बाद पूरे जो है ना ऐसा हुआ था कि जितने भी कपड़े मैंने वॉश किए थे सब के सब सूख गए थे। नहीं तो 1 महीने से पिछले ऐसा हो रहा था कि कपड़े आप धुलो ना तो मतलब आधे कपड़े तो गीले रह ही जाने थे। तो आज पहली बार ऐसा हुआ था, इसलिए देखिए इतना सारा ढेर लगा हुआ था। मैंने 2 लोड लगाए थे तो सारे ही कपड़े सूख गए थे। तो उन सबको आकर मैंने बाहर से मैं अंदर लेकर आई और फिर यहाँ पर इनको फ़ोल्ड करने लगी हूँ। तो इतने सारे कपड़े थे और मुझे मतलब जो ढेर लगा कर रख देते हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए डेली चाहे मेरे 2 कपड़े हों, 4 हों या 10 हों, मैं डेली ही जो है ना फ़ोल्ड करके रखती हूँ। कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए और अभी मैं फिर से किचन में आ गई थी, क्योंकि मेरी रखी हुई थी मलाई, कई दिन से रखी हुई थी और उसको लगाने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मुझे ये किसी भी हाल में जो है ना मलाई से घी बनाना ही है। तो बस यहाँ पर मैं हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसको बना रही थी और आज मलाई ने ना सच में बहुत परेशान किया मुझे। नहीं तो मेरा जो मक्खन है ना वो 3 से 4 मिनट में निकल जाता है, बट आज 15-20 मिनट लग गए। पता नहीं क्या हो रहा था। तो बस किसी तरह से मक्खन बनाया और फिर उसको मैंने पानी में अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर पकने के लिए रख दिया था। अगर मक्खन को मतलब मैंने ये खुद ने मतलब फ़ील किया है कि जब आप मक्खन को धुलकर अच्छे से घी बनाते हो ना तो वो जल्दी बन जाता है। तो मैंने एक तरफ जो है घी रख दिया था बनने के लिए, दूसरी साइड यहाँ पर डिनर की तैयारी हो रही थी। तो डिनर में आज मैं हल्का ही बनाने वाली थी। आज बनने वाले थे पुलाव, जो वेजिटेबल पुलाव होता है वो बनेगा। डुग्गू और मैं ही थे खाने वाले, तो बस थोड़ा-सा ही खाना बनना था। तो मैंने यहाँ पर टमाटर कट कर लिया है हाफ़ और हाफ़ अनियन ली है। साथ ही मटर भी हैं, मटर डालूँगी। आलू डालने का भी सोच रही थी, बट एक ही आलू था घर में और वो भी बहुत बड़ा वाला, तो मैंने उसको काटना ठीक नहीं समझा कि ये फिर कट करने के बाद ख़राब हो जाएगा, तो मैंने आलू नहीं डाले, बस मटर डाल ली थी। तो ये आज का जो है हमारा डिनर होने वाला था, साथ में दही रहेगी और बस यहाँ पर जो है ना मैं घी को भी बीच-बीच में चलाती जा रही थी जिससे कि वो नीचे ना लगे। तो यहाँ पर जो है मटर वग़ैरह भी छील ली थी मैंने और मुझे जो है ना जो हैंड ब्लेंडर था जिससे कि मैंने घी लगाया था उसको क्लीन करना था। तो देखा जो टिश्यू रोल था ये मेरा वो ख़त्म हो चुका है, तो नया वाला निकाला और बस इस टिश्यू की हेल्प से मेरा जो हैंड ब्लेंडर है ना उसको मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि उस पर थोड़ा-सा जो है घी वग़ैरह लगा रह ही जाता है और फिर गर्म पानी से मैं हल्का से इसके नीचे वाले पोर्शन को क्लीन कर दूँगी। तो ये काम किया और इस सब को करने के बाद जो है जो हमारा वो था पुलाव बनाना था मुझे, वो नहीं बना था, सिर्फ सब्ज़ी मैंने चॉप कर दी थी। उधर देखिए घी बन गया था, मैंने अब जो घी बन रहा था ना उसकी गैस कर दी थी स्लो, जिससे कि घी धीरे-धीरे बने और जले ना, नीचे से लगे ना, क्योंकि मेरे इस वाले बर्तन की जो तली है ना, बॉटम है, वो बहुत हल्का है। और मैंने बस पुलाव में तड़का लगा दिया था और देखिए यहाँ पर घी भी बनकर रेडी हो चुका है। डिनर वगैरह हमारा सब हो गया था। इतना डिनर किया तो घी भी देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। घी को फिर मैंने जो है डब्बे में छान कर रखा और उसके बाद जितने भी बर्तन थे किचन में वो सारे मैंने क्लीन किए, डिनर वगैरह के, घी का जो जिसमें घी बनाया था वो।
तो बस सारे बर्तन तो मैंने क्लीन कर ही लिए थे और अब बाद में सिंक को और जितने भी मतलब किचन में वो कपड़े यूज़ होते हैं, जैसे गैस स्टोव को क्लीन करने वाला और जो मैं सिंक के पास बिछाती हूँ, उस सबको भी मैंने धुलकर बाहर डाल दिया था सूखने के लिए। तो गाइज़ बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।